बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। बात करने का हसीं तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। मोहम्मद ज़ुबैर अहमद की गिरफ्तारी पर AB न्यूज़ उर्दू की जानिब से शदीद मजम्मत। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस उज्ज्वल भोयान की हलफ बर्दारी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, सरे बाजार नौजवान का सर कलम कर दिया गया। 30 जून को 10वीं जमात के नताइज का ऐलान। उर्दू मीडियम की मखलूआत जायदादों को पुर करने का मुतालबा, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर की मुखालिफत में जमीयतुल उलमा हिंद। हल्का जनगांव की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का ऐलान। श्रीलंका माशी बहरान की जद में तमाम तालीमी इदारों को 2 हफ्तों के तातील का ऐलान। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज लब लहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताखीर कैसी, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। एडिटर्स गिल्ड ने आल्ट न्यूज़ के फाउंडर मेंबर मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। गिल्ड ने कहा कि ज़ुबैर की गिरफ्तारी काबिल तशवीश है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदर सीमा मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी संजय कपूर और खाजिन अनंत नाग ने अपने मुश्तरका बयान में मोहम्मद ज़ुबैर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि आल्ट न्यूज़ ने जाली खबरों का पता लगाने में एक गैर मामूली किरदार अदा किया है और कंपनी ने इंतहाई गैर जानिबदारी से काम किया है। गिल्ड ने एक बयान में कहा कि हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से जो जहर अफशानी की गई थी उसका भी इंकशाफ ज़ुबैर ने ही किया था। वाज़ेह रहे कि करीमनगर से एडिटर AB न्यूज़ उर्दू ख्वाजा अलीमुद्दीन ने भी मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की बड़ी शिद्दत के साथ मजम्मत की है। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए गए एक ट्वीट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। उन्हें IPC के दफ़ा 153 और 255 के तहत गिरफ्तार किया गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि जस्टिस उज्ज्वल भोयान ने बरोज़ मंगल तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने राजभवन में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में जस्टिस भोयान को 10:55 पर हलफ दिलवाया। जस्टिस भोयान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के जानशीन हैं, जिनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस भोयान तेलंगाना हाईकोर्ट की तश्कील के बाद ये अहम ओहदा संभालने वाले 5वें चीफ जस्टिस कहलाएंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर सियाहत व सकाफत G किशन रेड्डी, वुज़रा, हाईकोर्ट के जजेस और आला ओहदेदारान मौजूद थे। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले BJP के मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले नौजवान का सर कलम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कन्हैया लाल तेली, जिसकी हैसियत की गई, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 नौजवानों ने इसका सरे बाजार बेदर्दी से सर कलम करके कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या राजस्थान के उदयपुर के मालदस स्ट्रीट पर पेश आया। इसके साथ ही उदयपुर में अचानक कशीदगी पैदा हो गई। मालदस स्ट्रीट इलाके के तमाम दुकानें बंद कर दी गई, इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई और 600 पुलिस को इलाके में भेज दिया गया। दूसरी जानिब इस वाक़े के मुर्तकिब 2 नौजवानों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दी, जिसको कई कौमी चैनल्स ने पेश किया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 30 जून की सुबह 11:30 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी नताइज जारी करेंगी। इसी तरह एक और खबर कि उर्दू मीडियम टीचर्स की मखलूआत जायदादों को पुर करने का मुतालबा, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर रियासती BC व मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने जारी अपने सहाफ़ती बयान में हुकूमत तेलंगाना से
पुरजोर मुतालबा किया कि वो तालीमी साल 2022-23 के आगाज़ के तनाजुर में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद उर्दू मीडियम टीचर्स के तमाम मखलूआत जायदादों को फौरी पुर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें ताकि उर्दू मीडियम तलबा का फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव उर्दू दोस्त और उर्दू ज़बान फरावानी के साथ बात करने वाले सियासी कायद हैं और वो उर्दू ज़बान और अहल उर्दू को दरपेश तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। ताहम इस ज़िमन में ज़रूरी इक़दाम करना वक्त की शदीद ज़रूरत है। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब कि रियासती बरसर इख्तिदार सियासी जमात TRS पार्टी से वाबस्ता रुकन कानून साज काउंसिल मिस्टर पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने बरोज़ मंगल ऐलान किया कि वह हल्का असम्बली जनगांव की तरक्की और मकामी अवाम की ज़रूरियात की तकमील के अलावा अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को बर वक्त हल करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। वो आज ज़िला मुस्तक़र जनगांव में सदर बल्दिया P जमुना लिंगैया, मुआविन रुकन मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल, राम प्रसाद, वेंकट रमना रेड्डी और दीगर कायदीन के हमरा सहाफ़ती नुमाइंदों को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो 12 असम्बली हलकों से मुंतखब होने वाले रुकन हैं और बैक वक्त तमाम हलकों के अवाम की खिदमत करना अपना अखलाकी फरीज़ा तस्वुर करते हैं। इसी तरह बढ़ते एक और ख़बर की जानिब कि उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र के ज़रिए गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की जानिब से दाखिल पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत अमल में आएगी, जिसके दौरान जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट CU सिंह और एडवोकेट नित्या रामकृष्णन पेश होंगे। इसी दौरान जमीयतुल उलमा हिंद ने यूपी हुकूमत की जानिब से दाखिल हलफनामे के जवाब में जवाबी हलफनामा अदालत में दाखिल कर दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर तहरीर कर दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर यूपी योगी आदित्यनाथ आला पुलिस अफसरान व दीगर की जानिब से अवामी बयानात में एहतजाज करने वालों के मुताल्लिक़ कहा गया था कि कानून हाथ में लेने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। इसी तरह एक और खबर कि श्रीलंका में शदीद इक़्तिसादी और ईंधन के बहरान की वजह से तमाम स्कूल्स को बंद करने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल से 2 हफ्तों के लिए सिर्फ ज़रूरी खिदमात जैसे सेहत, ट्रेनों और बसों के लिए ईंधन की फराहमी की इजाज़त रहेगी। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका गुज़िश्ता चंद माह से शदीद माशी बहरान का शिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में ईंधन सिर्फ 10 दिन का बाकी रह गया है, जो कि मामूल की तलब के लिहाज से सिर्फ 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। इसी के पेश नज़र इस तरह का सख्त फैसला लिया गया है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।